उस ज़माने में लोगों के पास कोई टेलीफोन वगैरह नहीं थे। तभी एक गांव से दूसरे गांव संदेश पहुंचाने के लिए लोग होते थे। यह लोग एक मैसेंजर की तरह थे जो लोगों की चिट्ठियां, जुबानी मैसेज एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे और उनका यही काम था। ऐसे ही एक रोज सलोनी के मायके में एक मैसेंजर गया। उसने सलोनी के माता पिता को बताया, सलोनी की तबीयत बहुत खराब है, वह इतनी बीमार है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सलोनी ने आपको और अपने दोनों भाइयों को बुलाया है, शायद उसकी आखिरी इच्छा हो। गोपी और शाम दोनों पढ़ाई के लिए शहर गए थे। नौकर के हाथ मैसेज भेजकर कहा, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। और उसी दिन उनके माता पिता तुरंत सलोनी के ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचे तो सलोनी की हालत देखकर हैरान रह गए। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी मानो उसके शरीर से किसी ने खून चूस लिया हो। आंखें अंदर धसी हुई थी, शरीर का मांस सूखकर हड्डियों में चिपक गया था। शरीर की नस नस नजर आ रही थी। पूरा शरीर काला पड़ चुका था, चेहरा भी काला पड़ चुका था। आंखों में रोशनी नहीं थी, उसमें तो हाथ उठाने की ताकत नहीं थी। सलोनी की माँ उसकी यह हालत देखकर बहुत शौक थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही सब कुछ ठीक चल रहा था। खुद उनके बेटों ने बताया था। सलोनी बहुत खुश है और उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। सलोनी के माता पिता ने उनके ससुराल वालों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि घर वालों ने हर हाल में उसका ख्याल रखा है। न जाने कितने वैद्यों को बुलाया गया, किसी की दवाई का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। पंडितों को भी पत्रिका दिखाई गई, हर उपाय किया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे क्या बीमारी है। कुछ वैद्यों ने यह भी कहा उसका बचना मुश्किल है और इसीलिए आखिर हमने आपको खबर दे दी। उसे बचाने की हर एक कोशिश नाकाम रही। अब सब भगवान के हाथ में है। सब बातें सुनकर सलोनी की माँ को बहुत बुरा लगा। सलोनी की माँ भगवान महादेव की भक्त थी। उनके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि महादेव इसे जरूर ठीक कर देंगे। सलोनी की माँ ने उनके ससुराल वालों से कहा कि हम पर बस इतना उपकार करो, इसे हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, हमें जाने की इजाज़त दे दो। मैं उसे अपने गांव ले जाना चाहती हूँ, अपने घर ले जाना चाहती हूँ। शायद हवा पानी बदल जाने के कारण उसमें कुछ सुधार हो सके। सलोनी के ससुराल वालों ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा, उसमें उठने की भी ताकत नहीं है। पर सलोनी की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, मुझे पता है उसमें ताकत नहीं है, पर फिर भी मैं ले जाना चाहती हूँ। शायद ये आखिरी बार हो, मुझे मेरी बेटी को घर ले जाने दो। सलोनी के ससुराल वाले भी इस बात को समझते थे। क्या पता सलोनी का आखिरी समय हो, इसलिए उनके ससुराल वालों ने कोई विरोध नहीं किया और सलोनी को ले जाने की इजाज़त दे दी। उस रात सलोनी का पति भी उसे घर छोड़ने के लिए चला गया। सलोनी के माता पिता उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने 2-3 दिन कई वैद्यों को बुलाया, उन्हें सलोनी के तकलीफ के बारे में बताया, कई उपचार किए, पर सारे वैद्य हार मान चुके थे। उसकी हालत बहुत खराब थी, बचने की कोई संभावना नहीं थी। हर कोई उनसे यही कह रहा था कि इसकी हालत इतनी खराब है कि उनके पास उसके लिए कोई इलाज नहीं है। यह सब कुछ होने के बाद, सब कुछ देखने के बाद सलोनी की माँ ने भी जैसे हार मान ली। उसी दिन शाम को वह महादेव के मंदिर चली गई और भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी, उन्हें अपना दुख बताने लगी। मेरी बेटी ने ऐसा क्या पाप किया था, मैंने सालों तक
भगवान आपकी भक्ति की है और मुझे यह फल मिल रहा है। मेरी बेटी की हालत तो देखो, हे भगवान, उसे देखकर रूह कांप जाएगी। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है आप उसे मार दो, उसे इस दर्द से तो मुक्ति मिल जाएगी। वह बार बार भगवान को कोस रही थी। मंदिर के जो पुजारी थे वह एक कोने में बैठे सारी बातें सुन रहे थे एकदम शांति से। सलोनी की माँ रो रही थी। मंदिर के जो पुजारी थे एक भी शब्द नहीं कहा और देख रहे थे। काफ़ी देर रोने के बाद शांत हो गई और वापस घर जाने के लिए निकली। उस वक्त अंधेरा हो चुका था। तभी वहाँ बैठे पुजारी जी ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, माता जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपकी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि आपकी बेटी के साथ कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। आपको किसी अंतर्यामी से सहायता लेनी चाहिए, कोई ऐसा जो सबसे ऊपर हो। पुजारी जी की बात सुनकर सलोनी की माँ ने उन्हें कहा, पुजारी जी, कहाँ कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ जाऊं? तब पुजारी जी ने बड़ी शांति से उन्हें बताया, माता जी, गांव के बाहर एक शमशान है। वहाँ पर कुछ दिन पहले एक कपाली आकर रुके थे। वहाँ कोई ज़्यादा जाता भी नहीं, हो सकता है वो आपकी मदद कर दे। सलोनी की माँ को यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। उन्हें एक रोशनी की किरण नजर आने लगी। सलोनी की माँ सोचने लगी कि वो शमशान कैसे जा सकती है। शमशान में तो औरतों का जाना मना है, वो भी इस टाइम। लेकिन करती तो क्या करती, उन्हें अपनी बेटी को बचाना था। तो आखिर कठोर होकर उन्होंने उसी रात को शमशान जाने का निर्णय ले लिया। वह अंधेरी रात में किसी को भी बिना बताए गांव के बाहर शमशान की तरफ चल पड़ी। रात ज़्यादा नहीं थी पर गहरा सन्नाटा था। लोगों का आना जाना बंद हो चुका था। अंधेरे ने पूरे आसमान को ढक लिया था। सलोनी की माँ शमशान के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उन्होंने चारों तरफ देखा। तभी एक कोने में उन्हें एक आदमी नजर आया जिसके शरीर पर भस्म लगा था। वह आदमी आग के सामने ध्यान मुद्रा में बैठा था। सलोनी की माँ उसके पास जाकर खड़ी हो गई पर उसने आवाज़ नहीं दी। उन्हें लगा कि वो ध्यान में लीन है और ऐसे आवाज़ देना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है शायद वो हम पर गुस्सा हो जाए। चुपचाप खड़ी रही। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। वहाँ पर काफ़ी देर खड़े होने के कारण सलोनी की माँ के पैर दर्द करने लगे। काफ़ी देर बीत जाने के बाद वह अपने आप रोने लगी। कुछ देर बाद कपाली ने आंखें खोली और धीमी आवाज़ में कहा, माता जी, आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या समस्या है। सलोनी की माँ ने पूरा हाल बताया। तब कपाली महाराज ने उसी अग्नि में से कुछ भस्म निकाल ली और सलोनी की माँ को दे दिया और कहा, जा कर के सलोनी के पूरे शरीर पर लगा देना, बस सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि दो चुड़ैलें सलोनी को परेशान करती है। उन्होंने ही सलोनी की ऐसी हालत की है। जा कर के ये भस्म पूरे शरीर पर लगा देना, फिर वो चुड़ैलें सलोनी के नज़दीक तो नज़दीक घर के आसपास भी नहीं आएंगी। सलोनी की माँ ने जैसा महाराज ने बताया था वैसा ही किया और उसी दिन से सलोनी की हालत में काफ़ी सुधार हुआ और धीरे धीरे करके सलोनी पहले जैसे ठीक हो गई।